हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ हरजीत कौर। आज हम शुरू कर रहे हैं इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। आज यानी कि 12 अक्टूबर के आज मैं आपके साथ इम्पॉर्टेंट न्यूज़ डिस्कस करूंगी, जो कि आपके जो एसएससी का एग्ज़ाम होता है या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं उनके पर्सपेक्टिव से बहुत इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला बात करते हैं इम्पॉर्टेंट डेज की। अगर हम बात करें तो 12 अक्टूबर को मनाया जाता है वर्ल्ड अर्थराइटिस डे। और ये जो वर्ल्ड अर्थराइटिस डे है ये सेलिब्रेट होना शुरू हुआ है 1996 से लेकर। और इस बार का जो वर्ल्ड अर्थराइटिस डे है उसका थीम है इट्स इन योर हैंड्स, टेक एक्शन। नेक्स्ट न्यूज़ है आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ। आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ की अगर हम बात करें तो उससे पहले हम आईसीसी की फुल फॉर्म देख लेते हैं। आईसीसी की फुल फॉर्म क्या होती है? इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। तो जो सितंबर मंथ है, सितंबर 2022 मंथ की अगर हम बात करें तो उस मंथ का जो इंडियन कैप्टन हरमनप्रीत कौर है उनको दिया गया है आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड वुमेन्स की कैटेगरी में। अगर हम मेंस कैटेगरी की बात करें तो मेंस कैटेगरी में जो आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड मिला है वो मिला है पाकिस्तान के विकेट कीपर मोहम्मद रिजवान को फॉर द मंथ सितंबर 2022 के लिए। फिर नेक्स्ट बात करते हैं नोबेल प्राइज की। हाल ही में नोबेल प्राइज दिए गए हैं इकोनॉमिक्स में। तो 2022 में जो नोबेल प्राइज इकोनॉमिक्स में दिया गया है वो दिया गया है बेन एस बर्नांके, जो कि यूएसए के हैं, डुगलस डब्ल्यू डायमंड, ये भी यूएसए के हैं, एंड फिलिप एच दिब्वेग, ये भी यूएसए के हैं। इनको नोबेल प्राइज दिया गया है इकोनॉमिक्स में। किस लिए दिया गया है? क्योंकि इन्होंने रिसर्च करी थी ऑन बैंक्स एंड फाइनेंशियल क्राइसिस पे। बैंक्स और फाइनेंशियल क्राइसिस पे इन्होंने रिसर्च करी थी, जिसके बेसिस पे इनको नोबेल प्राइज दिया गया है फॉर इकोनॉमिक्स। अब इन्होंने जो रिसर्च करी थी उसमें इन्होंने बताया था कि कैसे हम बैंक्स के रोल को इम्प्रूव कर सकते हैं, बैंक्स का इकोनॉमी में रोल क्या है, इसको क्लियरली इन्होंने बताया था। और स्पेशली जब फाइनेंशियल क्राइसिस आता है तो उस टाइम पे हम बैंक्स में क्राइसिस को कैसे रोक सकते हैं और उसके बाद हम उनके जो कंडीशन है उनको कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। तो क्राइसिस के टाइम पे जो बैंक्स है वो कैसे क्राइसिस के साथ फेस करेगी, तो इन सब के बारे में इन्होंने रिसर्च करी थी, तो जिसके चलते हुए इनको नोबेल प्राइज दिया गया है इकोनॉमिक्स में। जो बेन बर्नांके थे इन्होंने पहले ग्रेट डिप्रेशन के बारे में भी एनालिसिस करा था, जो कि 1930 में ग्रेट डिप्रेशन यूएसए में आया था। अभी इन्होंने फिर ये जो इकोनॉमिक्स है इस पे रिसर्च करी थी बैंक्स में, जो बैंक्स एंड फाइनेंशियल क्राइसिस के बारे में, तो जिसके लिए इनको अभी नोबेल प्राइज दिया गया है। फिर बात करते हैं बीसीसीआई के न्यू प्रेसिडेंट की। अभी रिसेंटली कल की न्यूज़ है, तो बीसीसीआई के नए प्रेसिडेंट अपॉइंट किए गए हैं। तो कौन से नए प्रेसिडेंट अपॉइंट किए गए हैं? रोजर बिन्नी। रोजर बिन्नी को बीसीसीआई का नया प्रेसिडेंट अपॉइंट किया गया है। जो रोजर बिन्नी है इन्होंने 1983 में इंडिया के लिए वर्ल्ड कप भी जीता था। फिर नेक्स्ट बात करते हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की। अगर हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बात करें तो इंडिया की जो लार्जेस्ट टू व्हीलर मैन्युफैक्चरर कंपनी है हीरो मोटोकॉर्प, तो इन्होंने इलेक्ट्रिक व्हीकल मार्केट में ये लेकर आए हैं। और इन्होंने जो इलेक्ट्रिक व्हीकल लॉन्च किया है उसका नाम है हीरो विदा V1। तो विदा V1 इन्होंने 8 अक्टूबर को लॉन्च किया है। ये जो इलेक्ट्रिक टू व्हीलर व्हीकल है तो इनका जो ग्लोबल सेंटर फॉर इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी वो कहाँ पे है? वो है जयपुर में। तो इनकी इंफॉर्मेशन पे बेस्ड इन्होंने पहले ही ये बता दिया था कि ये जो इलेक्ट्रिक स्कूटर आ रहे हैं इनके 2 वेरिएंट्स होंगे। कौन से? एक तो विदा V1 प्लस होगा और एक होगा विदा V1 प्रो। फिर नेक्स्ट बात करते हैं चाइल्ड मैरिज की। चाइल्ड मैरिज की बात करें तो चाइल्ड मैरिज पे जो पहले नंबर पे टॉप पे नाम आता है वो आता है झारखंड का। तो झारखंड में लड़कियों की शादी, मतलब कि जो ज्यादातर लड़कियां हैं उनकी शादी मैच्योरिटी से पहले ही कर दी जाती है। ज्यादातर तो नहीं बोलेंगे, जो 5.8% जो लड़कियां हैं उनकी शादी मैच्योरिटी से पहले ही कर दी जाती है। मैच्योरिटी का मतलब कि 13 साल से प्यूबर्टी अटेन करने से पहले ही उनकी शादी कर दी जाती है झारखंड में लड़कियों की। तो झारखंड और वेस्ट बंगाल, एक तो झारखंड में तो सबसे ज्यादा शादियां होती है, इसके अलावा वेस्ट बंगाल का भी नाम आता है। वेस्ट बंगाल में भी लड़कियों की शादी जल्दी कर दी जाती है, जो मोस्टली ठीक है। टॉप पे जो आता है नाम वो आता है झारखंड का।
फिर बात करते हैं सिंगल चार्जिंग पोर्ट की। हाल ही में यूरोपियन पार्लियामेंट ने एक रूल पास किया है जिसमें उन्होंने बोला है कि जितने भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स है बाय 2024 तक इनके सिंगल चार्जिंग पोर्ट होंगे। यानी कि जितने भी मोबाइल फोन्स है, चाहे वो एंड्रॉयड फोन हो या फिर iOS हो, तो सबका एक ही चार्जर होगा, अलग अलग चार्जर नहीं होंगे यूरोपियन यूनियन में। ठीक है, इन्होंने यूरोपियन यूनियन के लिए यूरोपियन पार्लियामेंट ने ये रूल पास किया है, राइट। सो दैट्स द एंड ऑफ दिस लेक्चर। तो जाने से पहले वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू, बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।